मोटर, कूलर के पंखे की मोटर बांधने जा रहे हैं, रिवाइंडिंग करने जा रहे हैं। इसके लिए पुरानी जली हुई वाइंडिंग काट दी हमने, खाली कर दिया, डाटा नोट कर लिए, कितने टर्न थे वो देख लिए, स्टार्टिंग वाइंडिंग रनिंग वाइंडिंग की टर्न वायर गेज सब नाप लिया, नया वायर ला के रख दिया है, पेपर डाल दिए हैं। अब नाप कैसे लेना है, इसमें जो कोयले बनेगी वो 4 सेट होंगे, 4 पोल मतलब 4 कोयलों का सेट होगा। तो उसका जो पिच है 1 से 6 और 1 से 4, 1 से 6 है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये जैसे मैंने स्टार्ट कर दिया तो इसका जो दूसरा सिरा होगा 1 से 6 में, तो ये आपका 6 में ऐसे आपको लूप बनाना है। और 1 से 6 में 3 लेयर थी, जो हमने पुरानी वाइंडिंग देखी उसमें 3 लेयर थी, तो आपको 3 लेयर इसमें करनी है। 3 लेयर केवल नाप के लिए है, कॉइल बनाई नहीं है। कॉइल बनाएंगे फिर डालेंगे। ये हमने एक बंडल में से वायर को काट लिया और यहाँ हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि ये 3 लेयर जो हैं, 1 से 6 वाले में 3 लेयर है और 1 से 4 वाले में सिंगल लेयर है। अब नाप के हिसाब से डालना आपको इस प्रकार से है, लेकिन थोड़ा सा एक बार सेट कर लें। ये कोयल अभी फ़िलहाल बड़ी बन जाएगी, तो इसको थोड़ा सा छोटा करना है आपको इसकी लिमिट के हिसाब से। तो आप एक बार चेक कर लें। इसको लूप वाइंडिंग भी कहेंगे। अब आपको जो कॉइल बनानी है वो इतनी लंबी आपको कॉइल बनानी है। पटिए पे 2 स्क्रू लगाओ और ऐसे इतनी लंबी आपको कॉइल बनानी है। 108 टर्न की, 108 टर्न की एक कॉइल बनानी है। ठीक है, इतना लंबा एक लूप तैयार करना है। इसको रोक दो। ये हमारी कॉइल तैयार हो गई है। तो इसको डालना कैसे है, इसको ये तैयार करके अभी आप सबसे पहले 1 से 4 वाली जो छोटी कॉइल है उसको पहले कर दो। आप 1 से 4 में ये डाल दिया आपने। फिर थोड़ा सा कॉइल का आकार जो है वो सेट कर लो, ऐसे करके। ऐसी शेप बना देनी है कॉइल की शेप। फिर इसको नेक्स्ट में ऐसा लूप चेंज करना और उसको बाहर वाले में लेना है। तो ये ऐसे करके इसको अगले स्लॉट में लेना। इसमें आपको 3 लेयर करनी है। ये फर्स्ट लेयर हो गई, फिर ये दूसरी लेयर आ जाएगी। ऐसे 3 लेयर करनी है। तो ये 2 लेयर तो हो गई, तीसरी लेयर और डालनी है। इसके लिए थोड़ा अच्छी तरह जगह बनाते जाएं इसमें। और तीसरी लेयर में थोड़ा सा आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि उसमें लंबाई भी लास्ट में शॉर्ट हो जाती है और टर्न भी लगभग भर जाते हैं। तो तीसरी लेयर जो है ना आपकी, 2 लेयर तो इसमें हो गई हमारी। तीसरी लेयर इसकी लास्ट वाली जो है, उसको इस ढंग से ऐसे करके लपेटनी, ऐसे। और ऊपर बंद करने के लिए आपको मुड़ा हुआ नहीं चाहिए, आपको प्लेन चाहिए। ठीक है ना, खींची का भी। ये एक कॉइल कंप्लीट हो गई है आपकी। ऐसे करके ये पेपर डाल दो, एक स्लॉट भर गया आपका। ठीक है ना, एक सेट कहलाता है और ये एक पोल का काम करता है। अब इसकी आवश्यकता के हिसाब से इसको सेट कर दो ऐसे ही। ये एक पोल के लिए एक कॉइल आपकी तैयार हो गई। स्लॉट का मुंह बंद करने के लिए ऐसे, और चाहो तो इसके कोने ऐसे काट दो ऐसे, ताकि ये आसानी से पेपर स्लॉट का मुंह बंद कर देंगे इससे, ऐसे। ठीक है। अब इसके बाद फिर
इसको आप एडजस्ट कर लो, हो सकता है एक लेयर आगे पीछे हो रही हो, तो इसको थोड़ा हाथ से दबा के और इसको एडजस्ट करके, और अगली कोयल शुरू होगी वो यहाँ से शुरू होगी, छोटी कोयल यहाँ शुरू होगी, बड़ी कोयल यहाँ होगी। इसमें 3 लेयर आएगी, इसमें 1 लेयर आएगी, फिर 2 स्लॉट खाली छोड़ के यहाँ 1 से 4 और 1 से 6 यहाँ तक आएगा। तो ऐसे कैसी एक कोयल यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, ऐसे 4 आएगी। 4 पोल की वाइंडिंग है ये रनिंग है, फिर स्टार्टिंग आ जाएगी, इसके ऊपर 4 स्टार्टिंग, 4 4 8 कोयलें इसमें लगेगी। और फिर बाकी कनेक्शन इसके ऐसे ही निकालने हैं, स्टार्ट एंड जोड़ करके 2 तार बार स्टार्टिंग के, 2 रनिंग के। आगे कनेक्शन ऐसे करेंगे अपन, ठीक है। तो ये एक सेट आपका ये बन गया, एक सेट ये बन गया आपका। तो इस प्रकार से ये आपको बनाना है, ठीक है ना। इसको लूप वाइंडिंग कहेंगे, ऐसे स्किन वाइंडिंग भी कहेंगे। तो लंबा एक लच्छी बना के और एक में एक लेयर, इस भाग में 3 लेयर, ऐसे करके ये हमने एक सेट डाल दिया। इसको पूरे को एक ग्रुप कहेंगे। आपने स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग डाल दी, कोयलें शुरुआत में जैसे बना कोयलें नहीं बना करके डाल दिए। अब आपको लास्ट स्थिति इसकी जो है ना, कंप्लीट स्लॉट सारे भर गए, तो हमने कोयलें सारी स्लॉटों में डाल दी, इतना काम हो गया। अब आगे इसकी फिनिशिंग करनी है। आगे क्या करना है, फिनिशिंग करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग के बीच में ऐसा एक सेपरेटर डालना है। सेपरेटर मतलब दोनों वाइंडिंग ये आपस में शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों वाइंडिंग आपस में किसी तरह से यहाँ कोई स्क्रैच लग गया, ये कॉइल और ये कॉइल आपस में शॉर्ट हो गई, तो आपका जो मोटर में जो टॉर्क उत्पन्न होता है वो नहीं होगा, मोटर घूमेगी नहीं। उस कंडीशन में आपको स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग दोनों के बीच में ये सेपरेटर डालना है ऐसे, ताकि स्टार्टिंग और रनिंग दोनों एक दूसरे से अलग अलग रहें। ऐसे एक इसको सेपरेटर, स्टार्टिंग वाइंडिंग की 4 कोयलें, रनिंग वाइंडिंग की 4 कोयलें, दोनों के बीच में इंसुलेशन पेपर दोनों अलग अलग होनी चाहिए। अब इसके बाद इसकी सही शेप बना दो, इसका आकार बना दो। अभी तो ये छोटा नरम वायर है तो हाथ से हो जाएगा, अगर मान लो मोटा तार होता, मोटर होती, तो उसको लकड़ी वाली हथौड़ी से, लोहे की हथौड़ी नहीं, लकड़ी की हथौड़ी, मतलब मैलेट, प्लास्टिक के मैलेट जो है ना, मैलेट से इसको ठोक के इसका आकार सही बना दो। अभी जैसे हाथ से इसको कर रहे हैं, या फिर ये हैमर लगा, इसका जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा लेके इसको ऐसे 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 करके ना इसका सही शेप बना दो, ऐसे पूरा गोल राउंड शेप ऐसे बना दो। ये पूरी वाइंडिंग करने के बाद ये काम करना पड़ता है, ठीक है। ये आकार बन गया, इसके बाद आपको बांधना है। तो कोई सा भी धागा लो, चाहे कॉटन टेप ले लो, चाहे धागा ले लो, और इसका एक लूप बना दो। सुइया जैसे कोई सुइया नहीं लेना है, तार ही आपको लेना है। और तार को इस प्रकार से ऐसे एक हुक बना दिया, तार का एक हुक बना के इसको ऐसे करके ये स्टाइल से इसका एक हुक बना लिया, ठीक है। बांधने के लिए हमने ये एक जुगाड़ बना दिया है, जिससे ये, और आपको बांधना कैसे है, यहाँ से एकदम पूरे तार आने चाहिए। और पहले आप शुरुआत में इसको ऐसे करके गांठ बांधे, सेपरेटर डालने के बाद इसको एक गांठ लगा दी। उसके बाद चाहो तो 1-2 स्लॉट छोड़ के आप बांधना शुरू कर दो, 1 स्लॉट छोड़ के आगे, ताकि एक स्लॉट छोड़ दिया, इसके आगे ये बांध दिया हमने। ऐसे ही कोशिश ये करना कि ये सारी कॉइल जो है ना, इस प्रकार से इसकी शेप भी बनती जाए, इसका आकार भी बनता जाए, और ताकि सारी कॉइलों को इस प्रकार से बांधना है। एक स्लॉट छोड़ते हुए आपको ऐसे बांधते जाओ। आपको थोड़ा आपको और अच्छा फिनिशिंग करना हो तो कंटिन्यूस स्लॉट भी ले सकते हो। अभी आप इस प्रकार से बांधते हुए
आपको और ज़्यादा अगर नज़दीक नज़दीक में बांधना हो तब भी, मैंने ये एक स्लॉट छोड़ के फिर मैं बांधने जा रहा हूँ। आप चाहो तो कंटिन्यूस भी बांध सकते हैं ऐसे, ये आप पे डिपेंड करता है। अभी जैसे मैं डेमो में दे रहा हूँ, आप अगर कंटिन्यूस हर स्लॉट को बीच में लेकर के बांधना चाहते हैं तो बांध देना। मैं हर एक स्लॉट छोड़ के बांध रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही बांधते जाना इसको, ऐसे अंदर से भी जरूरत पड़ने पर लकड़ी का ऐसा टुकड़ा लेकर ऐसे इसकी ऐसी शेप बनाते जाना है ऐसे। अपन ये दूसरी साइड, एक साइड तो अपने टैपिंग कर दी, एक साइड हमने पूरा बांध दिया, एक साइड कंप्लीट ये धागे से बांध दिया, एक साइड कंप्लीट। फिर दूसरी साइड आई कनेक्शन वाली। कनेक्शन साइड में भी जो पहले किया था वैसे ही, स्टार्टिंग वाइंडिंग या रनिंग वाइंडिंग दोनों के बीच में पेपर का इंसुलेशन जिसको बोलते हैं सेपरेटर, ये सेपरेटर लगा दिया। अब कनेक्शन करने के लिए अब ध्यान रखना ये है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग की जितने भी स्टार्टिंग वाइंडिंग की जो कोयले हैं उन सब के लीड वायरों को दबा के अंदर की ओर कर लो ताकि गलती से बीच में नहीं आ जाए। हमने क्या किया, स्टार्टिंग की कोयल ये, एक कोयल, दो कोयल, तीन कोयल और चार कोयल, इन चारों कोयलों के जो लीड वायर थे इन लीड वायरों को हमने अलग कर दिया ताकि हमें सेकेंड राउंड में से कनेक्शन करेंगे। अभी हमारे पास में ये रनिंग वाइंडिंग के इस कोयल के सिरे, इसके सिरे, ये सिरे हमारे पास में आ गए। रनिंग की एक, दो, तीन और चार कोयले हैं ये। अब इसमें क्या करना है, रनिंग वाइंडिंग में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप जो सामने जो कॉइल है इसका ये पहले आया वो स्टार्ट सिरा, बाद में आया वो एंड सिरा, ये स्टार्ट, ये इसका निकला एंड, इस एंड को अगली वाली कॉइल के एंड से आपको जोड़ना है। अब इनको कैसे जोड़ना है, थोड़ा सा टॉलरेंस देख लेना कि आपको इतना वायर आपको चाहिए, इतना रख करके एक्स्ट्रा वायर काट दो, ठीक है। फिर इसमें स्लीव पहना नहीं है, अब स्लीव जैसे आ रही है तो 1 mm की स्लीव इसमें पहना देना। फिर इनको जलाना इतना मुंह, माचिस से इसको जला देना। फिर कार्बन को साफ करना, रेजमाल से कार्बन नहीं रहना चाहिए, कार्बन को साफ करना। फिर अच्छी तरह जॉइंट लगा करके स्लीव इसके ऊपर पहना देना। तो ये इस प्रकार से जोड़ना है, इसका एंडिंग इसके एंडिंग से ये जोड़ना है। स्लीव आने के बाद ये स्टार्ट इसका बच गया, ये इसके स्टार्ट से लगभग इतना टॉलरेंस रखना है, इतना टॉलरेंस रखना है, एक्स्ट्रा जितना भी है वो काट दो, ठीक है। इन दोनों को जॉइंट करना है, वो फिनिशिंग के साथ जला के, स्लीव लगा के, जला के, कार्बन साफ करके, जॉइंट अच्छी तरह टाइट करके फिर वापस स्लीव पहना देना। और फिर ये बच गया इसका एंडिंग अगली वाली कोयल के एंडिंग के साथ, ये इसके साथ आपको जोड़ना है, ये आपको ऐसे जोड़ना है। इसमें भी और एक्स्ट्रा जितना भी है हमने काट दिया। अब ये बच गए हमारे पास में दोनों सिरे, इन पे आपको, ये रनिंग वाइंडिंग है तो हमेशा कोशिश ये करना रनिंग वाइंडिंग में रेड कलर का वायर लेना, ठीक है। रेड कलर का वायर लेना है और इसके एक के दो ये दोनों इसके ऊपर स्लीव पहना के ऐसे, जिसको भी जलाना है इसको छीलना है, स्लीव पहना के कनेक्शन व्यवस्थित करके इसकी ड्रेसिंग कर देना, एक्स्ट्रा है वो काट देना, ठीक है। दूसरा लीड वायर भी है, ये दोनों लीड वायर ऐसे करके, अभी स्लीव आ जाए तो इसको जला के साफ करके स्लीव करके निकाल देते। ये हमारे पास में ये दो रनिंग वाइंडिंग के सिरे निकल जाएंगे, ये जॉइंट लग के अंदर दब जाएगा, ये भी जॉइंट लग के साफ करके अंदर दब जाएगा। ये सारा कंप्लीट करके ये दो लीड वायर हमारे बाहर निकले, ये रनिंग वाइंडिंग के कनेक्शन हो गए। ऐसे न ऐसे स्टार्टिंग वाइंडिंग के, ये कंप्लीट होने के बाद करना आपको, अब स्लीव आने दो उसके बाद, नहीं तो फिर चक्कर पड़ जाएगा। ये खुल गया तो फिर वो स्टार्टिंग की कोई रनिंग कोई मिक्स हो जाएगी तो चक्कर पड़ेगा। एक बार में एक वाइंडिंग के कनेक्शन पूरे कंप्लीट करो, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। दो इसके निकल जाएंगे, दो स्टार्टिंग वाइंडिंग के ये ब्लैक कलर के, ये दो अंदर अभी अपना जो पेंडिंग है चार कोयले उनकी कनेक्शन करके ना दो ये निकलेंगे, चार ये निकाल के धागे से वापस बांध देना और कंप्लीट ड्रेसिंग कर देना इसकी। बाहर ढक्कन में से
ये जैसे एक छेद होगा, जिसको बांधते समय ध्यान रखना है कि जो अगर आपका छेद यहाँ आ रहा है, ऐसे छेद यहाँ आ रहा है, तो ये चारों वायरों को इस ढंग से बांधना कि ये चारों के मुंह जो है ना, ये इस टाइप से यहाँ पर, भले ये कॉइल में से कनेक्शन आ रहे हैं ऐसे, तो इनकी ड्रेसिंग इस ढंग से करना, ये चारों एक जगह से निकाले जाएं, ताकि फिटिंग करते समय हमारा जब ये कवर फिट करें उस समय यहाँ छेद है, छेद में से आसानी से ये 4 वायर निकाल सकें। ये 4 वायर यहाँ से निकालने बाहर, ठीक है ना, इस छेद में से आपको चारों वायर बाहर निकालने पड़ेंगे ऐसे। तो ये यहाँ जो स्टड लगता है, ये कवर फिट करने के लिए डंडी लगती है, नट बोल्ट लगते हैं, उसको स्टड बोलते हैं। तो स्टड से इतनी दूरी पर, तो स्टड का जो छेद है इसके इतनी दूरी पर यहाँ कहीं ला करके ना आपको बांधते समय लीड वायर इस ढंग से ऐसी जगह लगाना है कि कवर फिट करते समय इसका सेटिंग बराबर बैठ जाए। तो ये ऐसे निकल जाएंगे, बॉडी बंद हो जाएगी इसकी। फिर आगे से कनेक्शन कैसे होंगे वो तो पता है कि आगे के कनेक्शन, ये 4 वायर निकाल लिए हमने, ये काम पूरा होने के बाद आप फिट कर देंगे रोटर में, थोड़ा सा तेल वेल डाल के रोटर फ्रीली फिटिंग कर देना कंप्लीट। अब ये 4 मुंह आपके पास में होंगे ऐसे ही। कंप्लीट होने के बाद आगे के कनेक्शन, आगे के कनेक्शन मालूम है? नहीं है, नहीं मालूम है। एक लाल और एक काला, इन दोनों को कॉमन करना है ऐसे, इन दोनों को कॉमन करना, और सप्लाई का एक तार फेज या न्यूट्रल यहां जोड़ना है, एक तार यहां से जोड़ना है। बाकी बचे ये 2, इन दोनों पर लगाओ कैपेसिटर 4 माइक्रोफेराड का। कैपेसिटर भी 4 का, पंखे में 2.5 का लगता है। अगर 4 का नहीं है तो पंखे के 2.5 के 2 या 2 के 2 लेना, पैरेलल जोड़ना है तो 4 का हो जाएगा। 2 कैपेसिटर पैरेलल ले लो 2 के, तो 4 का हो गया वो। या फिर 4 का एक मिल जाता है तो कैपेसिटर के दोनों सिरों पर ये जोड़ना है, एक टर्मिनल पे ये, दूसरे टर्मिनल पे ये। फिर सप्लाई हमारी यहाँ रेड से ही देनी है, यहाँ से सप्लाई का तार एक ले लेना, एक तो ये हो जाएगा ना, एक ये हो जाएगा, फिर आपका पंखा घूम जाएगा। ठीक है, ये काम करना है। तो अभी नेक्स्ट